अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम बताएंगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया। इसमें की ये है वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हजरत यूसुफ का ख्वाब और यूसुफ के भाई कनान का कुआं। यूसुफ अलैहिस्सलाम और गुलामी। जुलेखा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कैद खाने में दावत व तबलीग। अजीजे मिस्र का ख्वाब। हजरत यूसुफ की बेगुनाही का साबित होना। अजीजे मिस्र के ख्वाब ताबीर अकाल और हजरत याकूब का खानदान। हजरत याकूब का खानदान मिस्र में। हजरत यूसुफ की वफात। अहम इखलाकी बातें। खानदान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। उनको ये शर्फ हासिल है कि वह खुद नबी, उनके वालिद नबी, उनके दादा नबी और परदादा हजरत इब्राहिम अबुल अंबिया, नबियों के बाप हैं। कुरान में इनका जिक्र 26 बार आया है और इनको ये भी फख्र हासिल है कि इनके नाम पर एक सूरह यूसुफ कुरान में मौजूद है जो सबक और नसीहत का बेनज़ीर ज़खीरा है। इसीलिए कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को अहसनुल क़सस कहा गया है। हजरत यूसुफ का ख्वाब और यूसुफ के भाई। शुरू जिंदगी ही से हजरत यूसुफ की दिमागी और फिक्री इस्तेदाद दूसरे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल जुदा और नुमायां थी। साथ ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी का चमकता हुआ नूरे नबूवत पहचानते और अल्लाह की वहय के जरिए इसकी इत्तिला पा चुके थे। इन्हीं वजह से वे अपनी तमाम औलाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत रखते थे और यह मोहब्बत यूसुफ के भाइयों से बेहद शाक और नाकाबिले बर्दाश्त थी। और वे हर वक्त इस फिक्र में लगे रहते थे कि या तो हजरत याकूब के दिल से इस मोहब्बत को निकाल डालें और या फिर यूसुफ ही को अपने रास्ते से हटा दें ताकि किस्सा पाक हो जाए। इन भाइयों के हसद पर ख्यालात को जबरदस्त ठेस उस वक्त लगी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज व चांद उनके सामने सजा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सुना तो सख्ती के साथ उनको मना कर दिया कि अपना ये ख्वाब किसी के सामने न दोहराना। ऐसा न हो कि सुनकर तेरे भाई बुरी तरह पेश आए, क्योंकि शैतान इंसान के पीछे लगा है और तेरा ख्वाब अपनी ताबीर में बहुत साफ और वाज़ेह है। लेकिन हसद की भड़कती हुई आग ने एक दिन यूसुफ के भाइयों को उनके खिलाफ साजिश करने मजबूर कर ही दिया। उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल न करो और अगर तुमको करना ही है तो उसको गुमनाम कुएं में डाल दो ताकि उठा ले जाए उसको कोई मुसाफिर। यूसुफ 12:10। इस मशवरे के बाद सब जमा होकर हजरत याकूब की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, बाप, क्या बात है कि तुमको यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद नहीं है, हालांकि हम उसके खैरख्वाह हैं। यूसुफ 12:11। हजरत याकूब समझ गए कि उनके दिलों में खोट है। याकूब ने कहा, मुझे इससे रंज और दुख पहुंचता है कि तुम इसको अपने साथ ले जाओ और मुझे ये डर है कि उसको भेड़िया खा जाए और तुम गाफिल रहो। यूसुफ 12:13। यूसुफ के भाई ने ये सुनकर एक जुबान होकर कहा, अगर खा गया इसको भेड़िया, जबकि हम सब ताकतवर हैं, तो बेशक इस शक्ल में तो हमने सब कुछ गंवा दिया। यूसुफ 12:14। कनान का कुआं। गर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ को सैर कराने के बहाने ले गए और मशवरे के मुताबिक उसको एक ऐसे कुएं में डाल दिया जिसमें पानी न था और मुद्दत से सूखा पड़ा था, और वापसी में उसकी कमीज को किसी जानवर के खून में तर करके रोते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, हे बाप, अगरचे हम अपनी सच्चाई का कितना ही यकीन दिलाएं, मगर तुमको हरगिज यकीन न आएगा कि हम दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए थे कि अचानक यूसुफ को भेड़िया उठाकर ले गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ के लिबास को देखा तो खून से लथपथ था।
मगर किसी एक जगह से भी फटा हुआ न था और न दामन फटा था। फौरन हकीकत भांप गए मगर भड़कने, तान व तकनीम करने और नफरत व हकारत का तरीका बजाय पैगम्बराना इल्म व फरासत के साथ यह बता दिया कि हकीकत की कोशिश के बावजूद तुम उसे छिपा न सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम और गुलामी, इधर ये बातें हो रही थीं। उधर हिजाजी इस्माइलियों का एक काफिला शाम से मिस्र को जा रहा था। हुमा देखकर उन्होंने पानी के लिए डोल डाल यूसुफ को देखकर जोश से शोर मचाया, बिशारत हो, एक गुलाम हाथ आया। गरो इस तरह हजरत यूसुफ को इस्माइली ताजिरों के काफिले ने अपना गुलाम बना लिया और तिजारत के माल के साथ उनको भी मिस ले गए और बाजार में रिवाज के मुताबिक बेचने के लिए पेश कर दिया। उसी वक्त शाही खानदान का एक रईस और मिस्री फौजों का अफसर फोतिफार बाजार से गुजर रहा था। उसने उनको खरीद लिया और अपने घर लाकर बीबी से कहा, देखो, इसको इज्जत से रखो। कुछ अजब नहीं कि यह हमको फायदा बख्शे या हम इसको अपना बेटा बना लें। यूसुफ 1221 फोतिफार ने हजरत यूसुफ को औलाद की तरह इज्जत व एहतराम से रखा और अपने तमाम मामले और दूसरी जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द कर दी। ये सब कुछ अल्लाह की मंशा के मुताबिक हो रहा था और इसी तरह जगह दी हमने यूसुफ को उस मुल्क में और इस वास्ते कि उसको सिखाए बातों का नतीजा और मतलब निकालना, और अल्लाह ताकतवर रहता है अपने काम में। लेकिन अक्सर आदमी ऐसे हैं जो नहीं जानते। यूसुफ 1221 जुलेखा और हजरत यूसुफ कुएं में डाले जाने और गुलामी के बाद अब हजरत यूसुफ की एक और आजमाइश शुरू हुई। वह ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का आलम था। हुस्न और खूबसूरती का कोई ऐसा पहलू न था जो उनके अंदर मौजूद ना हो। अजीजे मिस्र की बीवी दिल पर काबू न रख सकी और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परवानावार निसार होने लगी। मगर नबूवत के लिए मुंतखब आदमी से भला ये कैसे मुमकिन था कि अजीज की बीवी के नापाक इरादों को पूरा करे। कुरान में पेश आने वाले वाक़ये का जिक्र इस तरह से है, और फुसलाया यूसुफ को उस औरत ने जिसके घर में वह रहते थे, उसके नफ्स के मामले में, और दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, आ मेरे पास आ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह। यूसुफ 1223 बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे तो अजीज की बीवी ने पीछा किया और दरवाजा किसी तरह खुल गया। सामने अजीजे मिस्र और औरत का चचेरा भाई खड़े थे। अजीजे मिस्र की बीवी बोली, कहने लगी, उस शख्स की सजा क्या है जो तेरे अहल के साथ बुराई का इरादा रखता हो, मगर यह कि कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाए। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको मेरे नफ्स के बारे में फुसलाया था और फैसला किया औरत के ही घराने के एक बच्चे ने कि अगर यूसुफ का पैरहन सामने से चाक है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है, और अगर पीछे से चाक है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चा है। बस जब उसकी कमीज को देखा गया तो पीछे से चाक था। कहा, बेशक ए औरत, ये तेरे मक्र व फरेब से है। बेशक तुम्हारा मक्र बहुत बड़ा है। यूसुफ, तू इस मामले से दरगुजर कर, और ये औरत, तू अपने गुनाह की माफी मांग। तू बेशक खताकार है। यूसुफ 1225-29 अजीजे मिस्र ने अगरचे फजीहत और रुसवाई से बचने के लिए इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया, मगर बात छिपी न रह सकी। कुरान मजीद में आता है, और जब इस मामले का चर्चा फैला तो शहर की कुछ औरतें कहने लगीं, देखो, अजीज की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डालने लगी, उसे रिझा ले। वह उसकी चाहत में दिल हार गई, हमारे ख्याल में तो बदचलनी में पड़ गई। बस जब अजीज की बीवी ने इन औरतों की बातों को सुना तो उनको बुलावा भेजा और उनके लिए मसनदें तैयार की और दस्तूर के मुताबिक हर एक को एक एक छुरी पेश कर दी। फिर यूसुफ से कहा, सबके सामने निकल आओ। जब यूसुफ को इन औरतों ने देखा तो बड़ाई की कायल हो गईं। उन्होंने अपने हाथ काट लिए और बेअलिया पुकार उठी, ये तो इंसान नहीं, जरूर एक फरिश्ता है।
बड़े रुतबे वाला फरिश्ता। अजीज की बीवी बोली, तुमने देखा, ये है वह आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए। यूसुफ 12:30-38। अजीज की बीवी ने ये भी कहा कि बेशक मैंने उसका दिल अपने काम में लेना चाहा था, मगर वह बेकाबू न हुआ। मगर मैं कह देती हूँ कि अगर इसने मेरा कहा न माना तो ये होकर रहेगा कि वह कैद किया जाए और बेइज्जती में पड़े। हजरत यूसुफ ने जब ये सुना और फिर अजीजे मिस्र की बीवी के अलावा और सब औरतों के चरित्र अपने बारे में देखे तो अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाकर दुआ की और कहने लगे। यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे पालनहार, जिस बात की तरफ ये मुझको बुलाती है, मुझे उसके मुकाबले में कैदखाने में रहना ज्यादा पसंद है। और अगर तूने उनके मक्र को मुझसे न हटा दिया और मेरी मदद न की, तो मैं कहीं उनकी ओर झुक न जाऊं और नादानों में से हो जाऊं। बस उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और उससे उनका मक्र हटा दिया। बेशक वह सुन वाला, जानने वाला है। यूसुफ 12:33-35। अब अजीजे मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियां देखने और समझने के बाद अपनी बीवी की फजीहत व रुसवाई होती देखकर ये तय कर ही लिया कि यूसुफ को एक मुद्दत के लिए कैदखाने में बंद कर दिया जाए, ताकि यह मामला लोगों के दिलों से निकल जाए, ये चर्चे बंद हो जाएं। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जाना पड़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में तौरात में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्मी और अमली जौहर कैदखाने में भी न छिप सके और कैदखाने का दारोगा उनके हल्का इरादत में दाखिल हो गया और जेल का तमाम इंतजाम व इंसिराम उनके सुपुर्द कर दिया और वह कैदखाने के बिल्कुल मुख्तार हो गए। कैदखाने में दावत व तबलीग एक अच्छा इत्तिफाक देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो नौजवान और कैदखाने में दाखिल हुए। उनमें से एक शाही साकी था और दूसरा था शाही बावर्ची खाने का दारोगा। एक दिन दोनों नौजवान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उनमें से साकी ने कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं शराब बनाने के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा, मैंने ये देखा है कि मेरे सर पर रोटियों का ख्यान है और परिंदे उसे खा रहे हैं। ये सुनकर हजरत यूसुफ ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने जो बातें मुझे तालीम फरमाई हैं, उनमें से एक इल्म ये भी अता फरमाया है। मैं इससे पहले कि तुम्हारा मुकर्रर खाना तुम तक पहुँचे, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा, मगर तुमसे एक बात कहता हूँ, जरा इस पर भी गौर करो और समझो बूझो। ऐ मजलिस के साथियों, तुमने इस पर भी गौर किया कि जुदा जुदा माबूदों का होना बेहतर है या एक अल्लाह का जो अकेला और सब पर गालिब है? तुम इसके सिवा जिन हस्तियों की बंदगी करते हो, उनकी हकीकत इससे ज्यादा क्या है कि सिर्फ कुछ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। हुकूमत तो अल्लाह ही के लिए है। उसका फरमान ये है कि सिर्फ उसकी बंदगी करो और किसी की न करो। यही सीधा दीन है, मगर अक्सर आदमी ऐसे हैं जो नहीं जानते। यूसुफ 12:39-40। रुश व हिदायत के इस पैगाम के बाद हजरत यूसुफ उनके ख्वाबों की ताबीर की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाने लगे, दोस्तों, जिसने देखा है कि वह अंगूर निचोड़ रहा है, वह फिर आज़ाद होकर बादशाह के साथी की खिदमत अंजाम देगा, और जिसने रोटियों वाला ख्वाब देखा है, उसको सूली दी जाएगी और परिंदे उसके सर को नोच नोच कर खाएंगे। हजरत यूसुफ जब ख्वाब की ताबीर से फारिग हो गए तो साकरी से, ये समझकर कि वह नजात पा जाएगा, फरमाने लगे, अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना। साकरी को जब रिहा किया गया तो उसको अपनी मशगुलियतों में कुछ भी याद न रहा और कुछ साल तक और यूसुफ को जेल में रहना पड़ा। अजीजे मिस्र का ख्वाब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जेल ही में थे कि वक्त के अजीजे मिस्र ने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं और 7 दुबली गायें। दुबली गाय मोटी गायों को निगल गई और 7 सरसब्ज व शादाब बालियां हैं और 7 सूखी बालियों ने हरी बालियों को खा लिया।
बादशाह सुबह उठा और फौरन दरबार के मुशीरों से अपना ख्वाब कहा। दरबारी इस ख्वाब को सुनकर ताज्जुब में पड़ गए। इस बीच साखरी को अपना ख्वाब और हजरत यूसुफ की दी हुई ताबीर का वाकया याद आ गया। उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज किया कि अगर कुछ मोहलत दीजिए तो मैं उसकी ताबीर ला सकता हूँ। बादशाह की इजाजत से वह कैदखाना पहुंचा और हजरत यूसुफ को बादशाह का ख्वाब सुनाया और कहा कि आप इसको हल कीजिए। हजरत यूसुफ ने उसी वक्त ख्वाब की ताबीर दी और सही तदबीर भी बतला दी जैसा कि कुरान में जिक्र किया गया है। कहा, तुम खेती करोगे 7 बरस जमकर, सो जो काटो उसको छोड़ दो उसकी बाली में, मगर थोड़ा सा जो तुम खाओ। फिर आएंगे इसके बाद 7 वर्ष सख्ती के खा जाएंगे जो रखा तुमने उसके वास्ते, मगर थोड़ा तो रोक रखोगे बीज के वास्ते, फिर आएगा 1 वर्ष उसके पीछे उसमें वर्षा होगी लोगों पर और उसमें रस निचुड़ेंगे। यूसुफ 12:47-49 हजरत यूसुफ की बेगुनाही का साबित होना। साखरी ने ये सब मामला बादशाह के सामने जा सुनाया। बादशाह ने ख्वाब की ताबीर का मामला देखकर कहा कि ऐसे आदमी को मेरे पास लाओ। जब बादशाह का दूत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो हजरत यूसुफ ने कैदखाने से बाहर आने से इनकार कर दिया और फरमाया कि इस तरह तो मैं जाने को तैयार नहीं हूँ। तुम अपने आका के पास जाओ और उससे कहो कि वह ये जांच करे कि इन औरतों का मामला क्या था जिन्होंने हाथ काट लिए थे। पहले यह बात साफ हो जाए कि उन्होंने कैसी कुछ मक्कारियां की थीं और मेरा परवरदिगार तो उनकी मक्कारियों को खूब जानता है। गर बादशाह ने जब ये सुना तो उन औरतों को बुलवाया और उनसे कहा कि साफ साफ और सही सही बताओ कि इस मामले की सही हकीकत क्या है, जबकि तुमने यूसुफ पर डोरे डाले थे ताकि तुम उसको अपनी तरफ मायल कर लो। वह एक जुबान होकर बोली, माशाअल्लाह, हमने इसमें बुराई की कोई बात नहीं पाई। यूसुफ 1251 मजमा में अजीज की बीवी भी थी और अब वह इश्क व मोहब्बत की मट्टी में खाम न थी, कुंदन थी और जिल्लत व रुसवाई के डर से आगे निकल चुकी थी। उसने जब ये देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश है कि हकीकत हाल सामने आ जाए तो बेअख्तियार बोल उठी जो हकीकत थी वह अब जाहिर हो गई। हाँ, वह मैं ही थी जिसने यूसुफ पर डोरे डाले कि अपना दिल हार बैठे। बेशक वह अपने बयान में बिल्कुल सच्चा है। यूसुफ 1251 इस तरह अब वह वक्त आ गया कि तोहमत लगाने वालों की जुबान से ही साफ हो जाए। चुनांचे वाज़ेह और जाहिर हो गया, यानी शाही दरबार में मुजरिमों ने जुर्म का एतराफ करके ये बता दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन हर किस्म की आलूदगियों से पाक है। अजीजे मिस्र के ख्वाब ताबीर। अजीजे मिस्र पर जब हकीकत वाज़ेह हो गई तो उसके दिल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत व जलालत का सिक्का बैठ गया। वह कहने लगा, उसको जल्द मेरे पास लाओ कि मैं उसको खास अपने कामों के लिए मुकर्रर करूं। यूसुफ 1251 अजीजे मिस्र के इस हुक्म की तामील में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में तशरीफ लाए। तो अजीजे मिस्र ने कहा, बेशक आज के दिन तू हमारी निगाहों में बड़े इक़्तिदार का और अमानतदार है। यूसुफ 1254 और उनसे मालूम किया कि मेरे ख्वाब में अकाल का जिक्र है, उसके बाद में मुझको क्या क्या उपाय करने चाहिए। हजरत यूसुफ ने जवाब दिया, अपने राज्य के खजानों पर आप मुझे मुख्तार अख्तियार वाला कर दीजिए। मैं हिफाजत कर सकता हूँ और मैं इस काम का जानने वाला है। यूसुफ 1255 चुनांचे बादशाह ने ऐसा ही किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पूरे राज्य का मुकम्मल जिम्मेदार बना दिया और शाही खजाने की कुजिया उनके हवाले करके मुख्तारे आम कर दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने अजीज के कारोबार का मुख्तार बनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये फरमाया था कि हमने उसको तमकीन फिल अर्जी जमीन का पूरा मालिक के मुख्तार अता कर दी। सूरह यूसुफ में तमकीन फिल अर्जी की खुशखबरी 2 बार सुनाई गई है।
गज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र राज्य के मुख्तारे कुल होने के बाद ख्वाब से मुताल्लिक वे तमाम तदबीरें शुरू कर दी जो 14 साल के अंदर फायदेमंद हो सके और अवाम अकाल के दिनों में भी भूख और परेशानी से बची रह सके। अकाल और हजरत याकूब का खानदान गरज जब अकाल का जमाना शुरू हुआ तो मिस्र और उसके आसपास के इलाके सनत अकाल पड़ा और कनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने साहबजादों से कहा कि मिस्र में अजीजे मिस्र ने ऐलान किया है कि उसके पास गल्ला हिफाजत से रखा हुआ है, तुम सब जाओ और गल्ला खरीद कर लाओ। चुनांचे बाप के हुक्म के मुताबिक ये कनानी काफिला मिस्र के अजीज से गल्ला लेने के लिए मिस्र रवाना हुआ और यूसुफ के भाई गल्ला खरीदने मिस्र आए। वे जब यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने फौरन उनको पहचान लिया और वे यूसुफ को न पहचान सके। यूसुफ 1258 तौरात का बयान है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों पर जासूसी का इल्जाम लगाया गया और इस तरह उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर होकर आमने सामने बात करने का मौका मिला और उन्होंने अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सगे भाई बिन यमीन और घर के हालात को खूब कुरेद कर पूछा और जब यूसुफ ने उनका सामान मुहैया कर दिया तो कहा, अब आना तो अपने सौतेले भाई बिन यमीन को भी साथ लाना। तुमने अच्छी तरह देख लिया है कि मैं तुम्हें गल्ला पूरी तौल देता हूँ और बाहर से आने वालों के लिए बेहतर मेहमान नवाज हूँ। लेकिन अगर तुम उसे मेरे पास न लाए तो फिर याद रखो, न तुम्हारे लिए मेरे पास खरीद व फरोख्त होगी, न तुम मेरे पास जगह पाओगे। यूसुफ 1259-60। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब हजरत यूसुफ से रुखसत होने आए तो उन्होंने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि खामोशी के साथ उनके कजावों में उनकी वह पूंजी भी रख दो जो उन्होंने गल्ले की कीमत के नाम से दी है, ताकि जब घर जाकर उसको देखें तो अजब नहीं कि फिर दोबारा आए। जब ये काफिला कनान वापस पहुंचा तो उन्होंने अपने तमाम हालात अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाए और उनसे कहा कि मिस्र के वली जिम्मेदार मालिक ने साफ साफ हमसे कह दिया है कि उस वक्त तक यहाँ न आना और न गल्ले की खरीद का ध्यान करना जब तक कि अपने सौतेले भाई बिन यमीन को साथ न लाओ। इसलिए अब आपको चाहिए कि उनको हमारे साथ कर दें, हम उसके हर तरह के निगहबान और हिफाजत करने वाले हैं। इस मौके पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुम पर बिन यमीन के बारे में ऐसा ही एतमाद करूं जैसा कि इससे पहले उसके भाई यूसुफ के बारे में कर चुका हूँ। सो अल्लाह ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वही सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। यूसुफ 12:64। इस बातचीत से फारिग होने के बाद अब उन्होंने अपना सामान खोलना शुरू किया तो देखा उनकी पूंजी उन्हीं को वापस कर दी गई है। यह वे कहने लगे, ऐ बाप, इससे ज्यादा और क्या हमको चाहिए, इजाजत दे कि हम दोबारा उसके पास जाएं और घर वालों के लिए रसद और बिन यमीन को भी हमारे साथ भेज दे, हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब ने फरमाया कि मैं बिन यमीन को हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह के नाम पर मुझसे अहद न करो। अहद व पैमान के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का काफिला दोबारा मिस्र को रवाना हुआ और इस बार बिन यमीन भी साथ था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको रुखसत करते वक्त नसीहतें फरमाए। फिर जब ये मिस्र में उसी तरह दाखिल हुए जिस तरह उनके बाप ने उनको हुक्म दिया तो यह एहतियात उनको अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ काम न आई, मगर यह एक ख्याल था याकूब के जी में जो उसने पूरा कर लिया और बेशक वह इल्म वाला था और हमने ही उसको यह इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। यूसुफ 12:68। इस बीच ये सूरत पेश आई कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कनान से रवाना हुए तो रास्ते में बिन यमीन को तंग करना शुरू कर दिया।
कभी उसको बाप की मोहब्बत का ताना देते और कभी इस बात पर हसद करते कि अजीज मिस्र ने खास तौर पर उसको क्यों बुलाया है। और जब ये लोग मंजिल मकसूद पर पहुंचे तो और जब ये सब यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास बिठा लिया और उससे धीरे से कहा, मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, बस जो बदसलूकी ये तेरे साथ करते आए हैं तू उस पर गमगीन न हो। यूसुफ 12:69 कनानी काफिला कुछ दिनों के क़ियाम के बाद जब रुखसत होने लगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उनके ऊँटों को इस कदर लाद दो जितना ये ले जा सके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की यह ख्वाहिश थी कि किसी तरह अपने प्यारे भाई बिन्यामीन को अपने पास रोक लें, लेकिन मिस्र की हुकूमत के कानून के मुताबिक किसी गैर मिस्री को बगैर किसी माकूल वजह के रोक लेना सख्त मना था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त हकीकत खोलना नहीं चाहते थे। इसलिए जब काफिला रवाना होने लगा तो किसी को इत्तिला किए बगैर शाही पैमाने को बिन्यामीन की खुर्जी में रख दिया ताकि भाई के पास एक निशानी रहे। कनान के इस काफिले ने अभी थोड़ा ही फासला तय किया होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कारिंदों ने शाही बर्तनों की देखभाल की तो उसमें प्याला न मिला। समझे कि शाही महल में कनानियों के सिवा दूसरा कोई नहीं आया, इसलिए उन्होंने ही चोरी की है। फौरन दौड़े और चिल्लाए। फिर पुकारा पुकारने वाले ने, ए काफिले वालों, तुम तो अलबत्ता चोर हो। वे कहने लगे उनकी ओर मुंह करके, तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई? वे कारिंदे बोले, हम नहीं पाते बादशाह। यूसुफ का पैमाना, कटोरा और जो कोई उसको लाए उसको मिले एक ऊंट का बोझ, गल्ला, और मैं हूँ उसका जामिन। वे बोले, खुदा की कसम, तुमको मालूम है कि हम शरारत करने को नहीं आए मिस्र के मुल्क में और न हम कभी चोर थे। वे कारिंदे बोले, फिर क्या सजा है उसकी अगर तुम निकले झूठे? कहने लगे, उसकी सजा ये है कि जिनके सामानों में हाथ आए वही उसके बदले में जाए। हम यही सजा देते हैं जालिमों को। यूसुफ 12:71-75 इस मरहले के बाद यह मामला अजीजे मिस्र के सामने पेश हुआ और उनकी तलाशी ली गई तो बिन्यामीन के कजाये में वह प्याला मौजूद था। फिर यूसुफ ने उनकी खुर्जियां देखनी शुरू की। आखिर में वह बर्तन निकाला अपने भाई की खुर्जी से। यूसुफ 12:76 इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, यूं खुफिया तदबीर कर दी हमने यूसुफ के लिए, वह हरगिज न ले सकता या अपने भाई यमीन को उस बादशाह मिस्र के तरीके के मुताबिक, मगर यह कि अल्लाह ताला ही चाहे। यूसुफ 12:76 इस तरह बिन्यामीन को मिस्र में रोक लिया गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब ये रंग देखा तो बाप का अहद व पैमान याद आ गया और खुशामद भरे अर्ज़ मारून करके अजीज़े मिस्र को बिन्यामीन की वापसी की तरगीब दिलाई। ये तरीका भी कामयाब न हो सका तो आपस में मशवरे से पाया कि वालिद बुजुर्गवार को सही सूरत बतला दी जाए और कहा कि वे इस वाक़ये की तस्दीक दूसरे काफिले वालों से भी कर लें। इस मशवरे के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कनान वापस आए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बिना घटाए बढ़ाए सारा वाक़या कह सुनाया। हजरत याकूब यूसुफ के मामले में उनकी सदाकत का तजुर्बा कर चुके थे, इसलिए फरमाया, तुम्हारे जी ने एक बात बना ली है, वाक़या यूं नहीं है, बिन्यामीन और चोरी, यह नहीं हो सकता। खैर अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं, ऐसा सब्र की बेहतर से बेहतर हो। अल्लाह ताला के लिए नामुमकिन तो नहीं कि एक दिन हम लोगों को फिर जमा कर दे और एक साथ इन दोनों को मुझसे मिला दे। बेशक वह दाना है और हिकमत वाला है। और उनकी ओर से रुख कर लिया और फरमाने लगे, आह यूसुफ की जुदाई का गम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें गम की ज्यादती की वजह से रोते रोते सफ़ेद पड़ गई थीं और सीना गम की जलन से जल रहा था, मगर सब्र के साथ अल्लाह पर तवक्कुल किए बैठे थे। बेटे ये हाल देखकर कहने लगे, खुदा की कसम,
तुम हमेशा इसी तरह यूसुफ की याद में घुलते रहोगे या इसी गम में जान दे दोगे? हजरत याकूब ने ये सुनकर फरमाया, मैं कुछ तुम्हारा शिकवा तो नहीं करता और न तुमको सताता हूँ, बल्कि मैं तो अपनी हाजत और गम अल्लाह को बारगाह में अर्ज करता हूँ। मैं अल्लाह की ओर से वह बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यूसुफ 12:86। हजरत यूसुफ का भाइयों को हकीकत बताना। बहरहाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया, देखो, एक बार फिर मिस्र जाओ और यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद और मायूस न हो, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी काफिरों का शेवा है। यूसुफ के भाइयों ने तीसरी बार फिर मिस्र का इरादा किया और शाही दरबार में पहुंचकर अपनी परेशानी बयान की और खुसूसी लुत्फ व करम की दरख्वास्त भी की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने परेशानी का हल सुना तो दिल भर आया और आपसे जबत न हो सका कि खुद को छिपाएं और राज जाहिर न होने दें। आखिर फरमाने लगे, क्यों जी, तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या मामला किया, जबकि तुम जहालत में डूबे हुए थे। यूसुफ 12:89। भाइयों ने यह उम्मीद के खिलाफ सुनकर कहा, क्या तुम वाकई यूसुफ ही हो? यूसुफ 12:98। हजरत यूसुफ ने जवाब दिया, हाँ, मैं यूसुफ हूँ और ये बिन्यामीन मेरा मांझाया भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया और जो आदमी भी बुराइयों से बचे और मुसीबतों में साबित कदम रहे, तो अल्लाह नेक लोगों का अज्र बर्बाद नहीं करता। यूसुफ 12:98। यूसुफ के भाई ये सुनकर कहने लगे, खुदा की कसम, इसमें शक नहीं कि अल्लाह ताला ने तुझको हम पर बरतरी व बुलंदी बख्शी और बेशक हम पूरी तरह कसूरवार थे। यूसुफ 12:91। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सौतले भाइयों की खस्ताहाली और पशेमानी को देखा तो पैगंबराना रहमत और दरगुजर के साथ फौरन फरमाया, आज के दिन मेरी ओर से तुम पर कोई फटकार नहीं। अल्लाह तुम्हारा कसूर बख्शे और वह तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। यूसुफ 12:92। हजरत यूसुफ ने ये भी फरमाया, अब तुम कनान वापस जाओ और मेरी पैरहन लेते जाओ, यह वालिद की आंखों पर डाल देना, इंशाअल्लाह यूसुफ की खुशबू उनकी आंखों को रोशन कर देगी और तमाम खानदान को मिस्र ले आओ। यूसुफ 12:93। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का काफिला कनान को यूसुफ का पैरहन लेकर चला, तो उधर हजरत याकूब को वही इलाही ने यूसुफ की खुशबू से महका दिया। फरमाने लगे, ए याकूब के खानदान, अगर तुम यह न समझो कि बुढ़ापे में उसकी अक्ल मारी गई है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मुझको यूसुफ की महक आ रही है। वे सब कहने लगे, खुदा की कसम, आप तो अपने पुराने खत में पढ़े हो, यानी इस कदर मुद्दत गुजर जाने के बाद भी, जबकि उसका नाम व निशान भी बाकी नहीं रहा, तुम्हें यूसुफ ही की रट लगी हुई है। कनान का काफिला वापस पहुंचा तो वही हुआ जिसकी ओर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इशारा किया था। फिर जब बिशारत देने वाला आ पहुंचा तो उसने यूसुफ के परहन को याकूब के चेहरे पर डाल दिया, बस उसकी आंखें रोशन हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुमसे न कहता था कि मैं अल्लाह की ओर से वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यूसुफ 12:96। यूसुफ के भाइयों के लिए यह वक्त बहुत कठिन था। शर्म व नदामत हुए हुए सर झुकाए हुए बोले, हे बाप, आप अल्लाह की जनाब में हमारे गुनाहों की मगफिरत के लिए दुआ फरमाइए, बेशक हम खताकार और कसूरवार हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत जल्द मैं अपने रब से तुम्हारी मगफिरत की दुआ करूंगा, बेशक वह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। यूसुफ 12:98। हजरत याकूब का खानदान मिस्र में गर्ज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सब खानदान को लेकर मिस्र रवाना हो गए। तौरात के मुताबिक मिस्र आने वाले 70 लोग थे। जब हजरत यूसुफ
अलैहिस्सलाम को इत्ला हुई कि उनके वालिद खानदान समेत शहर के करीब पहुंच गए तो वह फौरन इस्तेकबाल के लिए बाहर निकले। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक लंबी मुद्दत के बाद बेटे को देखा तो सीने से चिमट लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद से अर्ज किया कि अब आप इज्जत व एहतराम और अमन व हिफाजत के साथ शहर में तशरीफ ले चलें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद माजिद और तमाम खानदान को शाही सवारियों में बिठाकर शहर और शाही महल में उतारा। इसके बाद एक दरबार सजाया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद को शाही तख्त पर जगह दी गई। इसके बाद खुद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही तख्त पर बैठे। उस वक्त दरबारी हुकूमत के दस्तूर के मुताबिक तख्त के सामने ताजीम के लिए सजदे में गिर पड़े। ताजीम का ये तरीका शायद पिछले नबियों की उम्मत में जायज रहा हो, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की ताजीम को अपनी उम्मत के लिए हराम करार दिया है और उसको जाते इलाही ही के लिए महसूस बनाया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के तमाम खानदान वालों ने भी यही अमल किया। ये देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बचपन का जमाना याद आ गया और अपने वालिद से कहने लगे और यूसुफ ने कहा, ए बाप, ये है तासीर उस ख्वाब की जो मुद्दत हुई मैंने देखा था। मेरे परवरदिगार ने उसे सच्चा साबित कर दिया। यूसुफ 12:100 ऊपर के वाक़ियात के अच्छे खात्मे से मुतासिर होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम बेअख्तियार हो गए और अल्लाह की जनाब में इस तरह दुआ की, ऐ परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत अता फरमाए और बातों का मतलब और नतीजा निकालना तालीम फरमाया। ए आसमान व ज़मीन के बनाने वाले, तू ही मेरा कारसाज है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये भी कीजियो कि दुनिया से जाऊं तो तेरी फरमानबरदारी की हालत में जाऊं और उन लोगों में दाखिल हो जाऊं जो तेरे नेक बंदे हैं। यूसुफ 12:101 तौरात के मुताबिक इस वाक़िए के बाद हजरत यूसुफ का तमाम खानदान मिस्र ही में आबाद हो गया। हजरत यूसुफ की वफ़ात तारीखी हवालों से कहा जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के लंबे अरसे को मिस्र ही में गुजारा और जब उनकी उम्र 110 साल की हुई तो उनकी वफात हो गई तो हुनूत मम्मी करके ताबूत में महफूज रख दिया और उनकी वसीयत के मुताबिक जब मूसा के जमाने में बनी इज़राइल मिस्र से निकले तो उस ताबूत को भी साथ ले गए और अपने बाप दादा की सरजमीन ही में ले जाकर सुपुर्दे खाक कर दिया। बताया गया है कि इनकी कब्र नाबलस के आसपास है। ये कनान का इलाका है जिस पर अब इज़राइल का कब्जा है। अल्लाह आलम। अहम अखलाकी बातें 1। अगर किसी आदमी का निजी मिजाज उम्दा हो और उसका माहौल भी पाक, मुकद्दस और लतीफ़ हो, तो उस आदमी की जिंदगी अखलाक़े करीमाना में नुमायां और अच्छी सिफतों में मुमताज होगी और वह हर किस्म के शर्फ व मज्द का हामिल होगा। 2. अगर किसी आदमी में अल्लाह पर ईमान मजबूत और साफ सुथरा हो और उस पर यकीन पक्का और मजबूत हो तो फिर इस राह की तमाम परेशानियां और मुश्किलें उस पर आसान बल्कि आसानतर हो जाती हैं और हक देख समझ लेने के बाद तमाम खतरे और मुसीबतें बेकार होकर रह जाती हैं। 3. इब्तिला और आजमाइश मुसीबत व हलाकत की शक्ल में हो या दौलत व सरवत और नफसानी असवाब की सूरत में, हर हालत में इंसान को अल्लाह की जानिब ही रुजू करना चाहिए और उसी से इल्तिजा करनी चाहिए कि वह हक मामले पर साबित कदम रखे। 4. जब अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल की गहराइयों में उतर जाता है तो फिर इंसान की जिंदगी का तमामतर मकसद वही बन जाता है और उसके दीन की दावत व तबलीग का जज्बा हर वक्त रग रग में दौड़ता रहता है। 5. दियानत और अमानत एक ऐसी नेमत है कि उसको इंसान को दीनी दुनियावी सआदतों की कुंजी कहना चाहिए। खुदेतमादी इंसान की बुलंद सिफतों से एक बड़ी सिफत है। 6. अल्लाह ने जिस शख्स को ये दौलत दी है वही दुनिया की मुसीबतों और दुखों से गुजर कर दुनिया और दीन दोनों की बुलंदियों को हासिल कर सकता है। 7. सब्र एक शानदार खुल्क
है और बहुत सी बुराइयों के लिए सब्र और ढाल का काम देता है। कुरान करीम में सबसे ज्यादा जगहों पर उसकी फजीलत का ऐलान किया गया है और अल्लाह ताला ने ऊंचे रुतबे और बुलंद दर्जे का मदार इसी फजीलत पर रखा है। 8. तकलीफ पहुंचाने वाले भाइयों की नदामत के वक्त सब्र का अख्तियार करना यानी दिल की बुग़्ज़ किया गया है, उसको भी दुनिया का नुकसान पहुंच जाना मुमकिन है। लेकिन हसद करने वाला किसी हाल में भी फलाह नहीं पाता और वह दुनिया और आखिरत में घाटा उठाने वाला जैसा हो जाता है। अलावा इसके कि तौबा कर ले और हसद वाली जिंदगी को छोड़ दे। 11. सदाकत, दयानत, अमानत, सब्र और शुक्र जैसी ऊंची सिफतों वाली जिंदगी ही हकीकी और कामयाब जिंदगी है और अगर इंसान में ये सिफतें नहीं पाई जाती तो फिर वह इंसान नहीं बल्कि हैवान है, बल्कि उससे भी बुरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी ऊपर लथकशा के इखलाकी मसलों पर गवाह है और इस दुआ के लिए दावत दे रही है कि आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा मददगार है, तू मुझे अपनी इताअत पर मौत दीजिए और नेक लोगों के साथ शामिल कीजिए। बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।